वेलकम टू द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। नाजरीन, आज हमारा इन पेज का 8वां सबक है। आज के सबक में हम सीखेंगे मेन्यू बार में से फाइल मेन्यू के चंद ऑप्शंस को। तो आइए चलते हैं इन पेज पे और यहाँ से मैं फाइल मेन्यू में गया और न्यू पेज हमने लिया और न्यू पेज लेके यहाँ पे आपके सामने एक ये बॉक्स खुल जाएगा। इसे पेज लेआउट भी कहते हैं। यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है ये पेज का साइज दिया हुआ है सबसे ऊपर कि हमारा पेज कौन सा होगा। यहाँ पे A4 पेज का साइज दिया हुआ है। यहाँ से हम पेज का साइज चेंज भी कर सकते हैं। जैसे नीचे देखें A5 है, B4 है, B5 है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के साइज हैं। नीचे और भी साइज दिए हुए हैं। तो आमतौर पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमारे पास होता है, यानी जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास जो पहले से सेव होता है, जो साइज लगा होता है, वो A4 साइज कहलाता है। तो अब यहाँ इसके बाद नीचे हमें A4 साइज पे ही आमतौर पे लिखते हैं, इसी पे लिखना चाहिए। उसके बाद है ये विड्थ लिखा हुआ है, ये सफ़े की चौड़ाई है और हाइट इस सफ़े की लंबाई है। यहाँ से हम सफ़े की चौड़ाई और लंबाई अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पेज लेके देखते हैं, ओके किया यहाँ से, तो ये देखें हमारे पास पेज लंबाई में आ गया है। अगर मैं लैंडस्केप करता हूँ तो यही पेज हमारे पास, ये देखें मैंने यहाँ से इसको लैंडस्केप किया और ओके किया तो ये पेज हमारे पास चौड़ाई में आ गया। यहाँ से मैं इसको 50 कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आइए। देखें ये चौड़ाई में इस तरह से हमारे पास पेज आ जाता है। इसके बाद देखें जी, ऊपर है मार्जिन्स। मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, यानी जब हम लिखते हैं किसी भी सफ़े पे तो चारों अतराफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं से थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया गया होता है हिस्सा, ताकि हम जिल्द करना चाहें या थोड़ा सा हिस्सा किसी और वजह से बाइंडिंग करवाने लगें तो इस सूरत में हमारा हिस्सा, हमारी राइटिंग जो है वो कट ना हो जाए। तो जहाँ से हम जितना हिस्सा छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। उसके बाद है नीचे डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी हम किस तरफ से लिखना चाहते हैं। दाईं तरफ से अगर लिखना चाहते हैं तो राइट टू लेफ्ट, और अगर बाईं तरफ से लिखना चाहते हैं जैसे इंग्लिश वगैरह लिखी जाती है तो हम यहाँ से इसको लेफ्ट टू राइट सेट कर लेंगे। तो आमतौर पे ये डिफ़ॉल्ट मेन्यू में राइट टू लेफ्ट ही होता है, इसलिए कि उर्दू दाईं तरफ से ही लिखी जाती है। उसके बाद है कॉलम्स। कॉलम्स में क्या होता है कि हमारा पेज जो भी हम ले रहे हैं उसमें आमतौर पे एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स में एक ही कॉलम होता है। अगर हम इसको ये देखें 2 या 3 करके देखते हैं, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें ये 3 कॉलम बन गए हैं। तो आमतौर पे हमारे पास ये यहाँ से लेके ऐसे इस तरह एक ही कॉलम बना होता है और उसी के अंदर हम लिखते हैं। उसके बाद नीचे दिया हुआ है गटर। ये गटर क्या है कि एक जानिब से जैसे हम ज़्यादा फासला छोड़ना चाहें, जब बाइंडिंग करवाने लगे तो हमारा उसके अंदर राइटिंग हमारी कट ना हो जाए, तो यहाँ से हम इसके फासले को ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। यही ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स था जिसको हमने इससे पहले देखा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेज डबल साइड हो तो हम यहाँ से इसको डबल साइड भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप डबल साइड करेंगे तो देखें इन साइड, आउट साइड, टॉप और बॉटम आ गया, यानी हमारे पास इसके मार्जिन चेंज हो जाएंगे। तो आमतौर पे हमारे पास ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स ही सिलेक्ट होता है और जो भी हम चेंजिंग करना चाहें इस पेज लेआउट के अंदर तो उसको करके, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ये वाली जो सेटिंग हम कर रहे हैं हर फाइल इसी सेटिंग के मुताबिक खुद ब खुद ओपन हो, तो हम यहाँ से इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ओके करते हैं और अपना पेज ओपन कर लेते हैं। पेज ओपन हो जाने के बाद अगर हम ये चाहते हैं कि दोबारा से हम उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग कर लें, दोबारा चेंजिंग करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और यहाँ से नीचे डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही बॉक्स आपके सामने दोबारा से खुल जाएगा। उसके बाद ये देखिए इसी फाइल मेन्यू में दूसरा ऑप्शन है ओपन। किसी भी फाइल को हमने जहाँ कहीं रखा होता है वहाँ से
ओपन के ज़रिए से जाके हम उस फाइल को खोल सकते हैं और दोबारा से उसको एडिट कर सकते हैं और नीचे से क्लोज कर सकते हैं। तो पहले कोई भी चीज़ ओपन करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिख के हम सेव कर लें। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिखता हूँ यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। इसको मैंने यहाँ से दरम्यान में कर लिया और ये एक फाइल हमने सेव कर ली। सेव करने का तरीका क्या है, जैसे ही हम यहाँ से सेव मेन्यू पे, फाइल मेन्यू में जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बॉक्स खुल के आ जाएगा और जहाँ पे हम रखना चाहते हैं यहाँ से हम उसकी जगह को मुतय्यन करेंगे। यहाँ से मैं लोकल डिस्क डी में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इसका नाम हम रख लेते हैं मुहिब्बे वतन, इसका नाम रख लिया और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं। ये देखें सेव के साथ ये जिसका शॉर्टकट लिखा हुआ है कंट्रोल एस के जरिए से भी हम इसको सेव कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी कुछ लिखें तो उसके बाद साथ साथ उसको सेव करते रहें। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा और उसके बाद मैंने इस फाइल को अगर सेव नहीं किया तो ये हिस्सा मेरा, यहाँ से मैं इसको अगर बंद कर देता हूँ, यहाँ से भी हम बंद कर सकते हैं। जैसे ही देखें उसको सेव नहीं किया था तो मेरे पास एक बॉक्स आ गया और वो पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो साथ साथ जो भी हम लिखते रहें उसको कंट्रोल एस के साथ आप बार बार सेव करते रहें ताकि आपका लिखा हुआ कोई भी हिस्सा ज़ाया ना हो, या यहाँ से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँगा या फाइल मेन्यू में जाके ये नीचे जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से भी हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको क्लोज किया, ये आसानी से क्लोज हो गया इसलिए कि हम इसको पहले सेव कर चुके थे। इसके बाद आते हैं दोबारा ओपन की तरफ कि कैसे हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए फाइल मेन्यू में जाके मैं जैसे ही ओपन पे गया तो मेरे सामने ये बॉक्स आ गया कि मैंने फाइल को कहाँ से ओपन करना है। तो डी ड्राइव में मैंने इसको सेव किया था। ये देखिए यहाँ पे मैं डी ड्राइव में आया और इसका नाम हमने रखा था मुहिब्बे वतन। तो यहाँ पे इस फाइल को हम तलाश करते हैं तो ये देखिए सबसे नीचे मुहिब्बे वतन, इस फाइल पे क्लिक करके यहाँ से आप ओपन करें तो ये फाइल हमारे सामने खुल के आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन सेव एज। सेव एज क्या होता है? सेव एज ये काम करता है कि एक ही फाइल, उसके अंदर जो मैंने सेटिंग की हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी सेटिंग इसी तरह से रहें, थोड़ा बहुत लफ्ज़ मैं उसमें बदलना चाहता हूँ तो मैं उसको आसानी से सेव एज करके दूसरी जगह पे महफूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर ये अस्सलामु अलैकुम, इसके बाद मैं लिख देता हूँ और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये मुहिब्बे वतन वाली फाइल पहले से ही ऐसे ही सेव रहे और एक और फाइल बिल्कुल इस तरह की सेव हो जाए जिसमें मुझे ये सारा ऊपर का मजमून, मैं मुहिब्बे वतन हूँ, मुहिब्बुल वतन हूँ और अस्सलामु अलैकुम, ये मुझे दोबारा से लिखना ना पड़े। तो मैं यहाँ से सेव एज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस फाइल का नाम हम रख लेते हैं, नाम इसका ज़रूर चेंज कर लें ताकि दोनों नाम एक जैसे ना हों। इसका नाम खैरियत रख के मैंने सेव कर दिया और इसको मैं यहाँ से, अब ऊपर यहाँ पे देखें के बाद यहाँ पे आपको नाम जो शो हो रहा है वो खैरियत शो हो रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके बाद देखें यहाँ से मैं अगर ओपन करता हूँ तो हमें दोनों फाइल मिल जाएंगी। अगर देखें यहाँ से हम इसको खोलते हैं मुहिब्बे वतन वाली फाइल को तो सिर्फ उतना ही लिखा हुआ आ रहा है, नीचे वाला नहीं आ रहा। और अगर मैं उस दूसरी फाइल को खोलता हूँ तो यहाँ पे देखें ये नीचे वाला हिस्सा भी आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो
इस तरह से सेव एज का फ़ायदा सबसे बड़ा हमें ये होता है कि किसी भी फाइल की हमने सेटिंग की हुई है, मिसाल के तौर पे हमने पेज की सेटिंग की हुई है या हमने मार्जिन सेट किया हुआ है और हम ये चाहते हैं कि ये वाला मार्जिन दूसरी फाइल में भी हमारे पास महफूज हो जाए, दोबारा से नया बनाना ना पड़े, तो उसके लिए हम किसी भी फाइल को सेव एज कर लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास कलेक्ट फॉर आउटपुट। कलेक्ट फॉर आउटपुट क्या होता है? ये देखिए, जैसे हमने पहले इतना लिखा था और अगर मैं चाहूं कि यहां से इसको कलेक्ट फॉर आउटपुट कर दूं तो होगा क्या, ये अलग से एक फाइल के नाम से सेव होगा। यानी जितना हिस्सा हमने लिखा होगा सिर्फ उतना हिस्सा ही इसमें सेव होगा, उसके अलावा इसमें कोई हिस्सा मजीद सेव हम इजाफा नहीं कर सकते। हर पार्ट को अलग अलग सेव करना चाहें अगर हम तो कलेक्ट फॉर आउटपुट कर सकते हैं। यानी इसके ज़रिए से उस तरह से फ़ायदा नहीं ले सकते हम जिस तरह से हमें सेव एज का फ़ायदा होता है। यही वजह है कि आमतौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप फिर भी किसी वक्त ये चाहें कि कोई फ़ाइल, कुछ अल्फाज, कोई तब्दीली अलग से सेव करना चाहें, किसी भी फाइल में आपने कुछ लिखा हुआ है, आप ये कुछ ऐसी तब्दीली करके चाहते हैं कि ये बिल्कुल अलग से ये तब्दीली सेव हो जाए, उस फाइल का हिस्सा ना बने, तो आप कलेक्ट फॉर आउटपुट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।